नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ज़माइर मुत्तसिल को पढ़ रहे थे, तो आज हमारी ज़माइर मुत्तसिल की सेकंड क्लास है। तो मैंने आपको बताया था ज़माइर मुत्तसिल यानी कि हालत नसब और हालत जर वाले ज़माइर। तो इसके अंदर हमने गायब के ज़माइर मुकम्मल कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम हाजिर के ज़माइर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो हाजिर यानी सेकंड पर्सन, हाजिर मतलब सेकंड पर्सन, हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है? का की ज़मीर आती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आप अपनी ज़माइर मुनफसिल की जो टेबल आपने बनाई है ना, उसको ओपन करके बैठिए, ठीक है। हम दोनों को साथ साथ देख कर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़माइर मुनफसिल में हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर थी? अंता की ज़मीर थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है? का। ये जो हम ज़माइर पढ़ रहे हैं अभी, ये ज़माइर मुत्तसिल है, हालत नसब जर वाली ज़माइर है, ठीक है। तो हालत रफ़ा वाली ज़माइर में यानी ज़माइर मुनफसिल में हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर थी? अंता। लेकिन यहाँ पर ज़माइर मुत्तसिल में हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है? का, जिसका मतलब होता है तेरा। वहाँ पर हमने ज़माइर मुनफसिल में अंता का मीनिंग क्या पढ़ा था? तू। लेकिन यहाँ पर हाजिर वाहिद मुज़क्कर में ये जो का आया है, इसका मीनिंग क्या है? तेरा, योर, ठीक है। अगर मुझे किसी मुज़क्कर को कहना है कि तेरा पेन, तेरा कलम, और वो जो मुज़क्कर है वो वाहिद है और हाजिर है। हाजिर क्यों? क्योंकि मैं उससे बात कर रही हूँ। मुझे कहना है तेरा कलम, तो मैं कैसे कहूँगी? कलम का, तेरा पेन, तेरा कलम, ठीक है। तो हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है? का की ज़मीर आती है। चलिए अब हम देखते हैं हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर की ज़मीर। तो हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है? कुमा। ज़माइर मुत्तसिल में यानी हालत नसब जर वाली ज़माइर में, ज़माइर मुत्तसिल में हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन, हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है? कुमा। तुम दोनों मुज़क्कर का, योर बोथ, ठीक है। यानी कि तुम दोनों मुज़क्कर का। अगर हमें किसी को ये बोलना है कि तुम दोनों का, दोनों भी मुज़क्कर है, ठीक है, और मुसन्ना है और हाजिर है, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम उनको कह रहे हैं तुम दोनों का, तो उसके लिए हम कौन सी ज़मीर लेकर आएंगे? कुमा की ज़मीर लेकर आएंगे, ठीक है। अब आप अपनी टेबल में देखिए, जो ज़माइर मुनफसिल की टेबल है ना, उसके अंदर देखिए, हमने हाजिर मुज़क्कर मुसन्ना के लिए कौन सी ज़मीर पढ़ी थी? अंतुमा की ज़मीर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है? कुमा की ज़मीर है। तो दोनों अलग अलग है एकदम। ज़माइर मुनफसिल में हाजिर की ज़माइर अलग है और ज़माइर मुत्तसिल में हाजिर की ज़माइर मुनफसिल से अलग है, ठीक है। तो हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है का और हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर के लिए आता है कुमा। अब हम देखते हैं हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है। तो हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए जो ज़मीर आती है वो है कुम। यानी कि ज़माइर मुत्तसिल यानी हालत नसब जर वाले ज़माइर में हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए कुम की ज़मीर आती है। और ज़माइर मुनफसिल अपनी टेबल में देखिए आप, ज़माइर मुनफसिल में हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है? अंतुम की ज़मीर है। लेकिन यहाँ पर हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए कुम की ज़मीर है, कुम, जिसका मतलब है तुम सब मुज़क्कर का। तो हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए है का यानी कि तेरा, और मुसन्ना मुज़क्कर के लिए है कुमा यानी कि तुम दोनों का, और हाजिर जमा मुज़क्कर के लिए है कुम यानी तुम सब का कुमा कुम। ये है हाजिर मुज़क्कर की ज़माइर, का कुमा कुम। का जो है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए है, कुमा जो है वो मुसन्ना मुज़क्कर के लिए है, और कुम जो है वो जमा मुज़क्कर के लिए है। तो हमारी ज़माइर मुत्तसिल में हाजिर मुज़क्कर की कौन कौन सी ज़मीर है? का, कुमा,
कुम। का मीनिंग है तेरा, कुमा का मीनिंग है तुम दोनों का, और कुम का मीनिंग है तुम सबका। का, कुमा, कुम। अच्छा, इससे पहले जो हमने गायब की ज़माइर पढ़ी थी, यानी ज़माइर मुत्तसिल के अंदर, हालत नसब जर वाली ज़माइर के अंदर जो गायब की ज़मीर हमने पढ़ी थी वो क्या थी? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। और हाजिर मुज़क्कर की कौन सी ज़मीर है? का, कुमा, कुम। ये है हाजिर मुज़क्कर की ज़मीर। अब हम देखते हैं हाजिर मुअन्नस की कौन सी ज़माइर है। तो यहाँ पर देखिए, हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन, हाजिर वाहिद मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर आई है? की। यानी कि अगर हमें किसी मुअन्नस को कहना है, मेरे सामने कोई मुअन्नस है, जैसे कि मान लिए मेरे सामने अक्सा खड़ी हुई है, मुझे उसको कहना है तेरा कलम, तेरा कलम, तो मैं उसे कैसे कहूँगी? क्योंकि अक्सा जो है वो वाहिद है और मुअन्नस है, ठीक है, वाहिद है और मुअन्नस है और हाजिर है, क्योंकि मैं उससे बात कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए हाजिर है। और मुझे उसको कहना है तेरा कलम, तेरा। तेरा के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? की, कलम की, यानी तेरा कलम, यानी अक्सा तेरा कलम, ठीक है, कलम की। तो हाजिर वाहिद मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर आती है? की ज़मीर आती है। अब देखते हैं हाजिर मुसन्ना मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर आती है? कुमा की ज़मीर आती है। हाजिर मुसन्ना मुअन्नस के लिए कुमा की ज़मीर आती है, जिसका तर्जुमा है तुम दोनों का, तुम दोनों का। अभी देखिए, हमने हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर में भी कुमा पढ़ा था, और इसी तरह हमने हाजिर मुसन्ना मुअन्नस में भी कुमा पढ़ा है। यानी इसका मतलब ये है कि हाजिर मुसन्ना मुज़क्कर और हाजिर मुसन्ना मुअन्नस दोनों के लिए एक ही ज़मीर आती है, कुमा की ज़मीर आती है। अगर ये कुमा मुअन्नस के लिए है तो हम इसका तर्जुमा करेंगे तुम दोनों मुअन्नस का, लेकिन अगर यही कुमा मुज़क्कर के लिए है तो हम उसका तर्जुमा करेंगे तुम दोनों मुज़क्कर का, तुम दोनों मुज़क्कर का। तो यहाँ पर हाजिर मुसन्ना मुअन्नस की ज़मीर है कुमा, हाजिर वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है की, और हाजिर मुसन्ना मुअन्नस की ज़मीर है कुमा। चलिए अब हम देखते हैं हाजिर जमा मुअन्नस की क्या ज़मीर है। हाजिर जमा मुअन्नस के लिए जो ज़मीर आती है वो है कुन्ना। अभी स्टूडेंट्स अपनी टेबल में देखिए, ज़माइर मुनफसिल वाली टेबल में देखिए, वहां पर हाजिर जमा मुअन्नस के लिए अंतुन्ना की ज़मीर आती है, अंतुन्ना। और अंतुन्ना का मीनिंग होता है तुम सब मुअन्नस, तुम सब मुअन्नस। लेकिन ज़माइर मुत्तसिल में, हालत नसब जर वाली ज़माइर में, यानी ज़माइर मुत्तसिल में हाजिर जमा मुअन्नस के लिए कुन्ना की ज़मीर आती है, और इसका तर्जुमा होता है तुम सब मुअन्नस का, तुम सबका, तुम सब मुअन्नस का, योर ऑल। तो हाजिर वाहिद मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर आई? की। और हाजिर मुसन्ना मुअन्नस के लिए कुमा, और हाजिर जमा मुअन्नस के लिए कुन्ना। की, कुमा, कुन्ना। हाजिर मुज़क्कर के लिए का, कुमा, कुम। हाजिर मुअन्नस के लिए की, कुमा, कुन्ना। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। ठीक है, इस तरह से आपको ये लर्न करनी है, जैसे हमने गायब की ज़माइर को लर्न किया था, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। इस तरह से ये आपको लर्न करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हाजिर के बाद मुतकल्लिम के ज़माइर आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ज़माइर मुनफसिल में मुतकल्लिम के सिर्फ 2 ज़मीर पढ़े थे, इसी तरह ज़माइर मुत्तसिल में भी मुतकल्लिम के सिर्फ 2 ज़मीर है, इसीलिए हम इसको भी अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ज़माइर मुत्तसिल में मुतकल्लिम, यानी मुतकल्लिम का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के लिए कौन सी ज़मीर आती है? या। अब या पर ज़बर भी हो सकता है और या साकिन भी हो सकता है, यानी इस पर जज्म भी आ सकता है, दोनों तरीके से ये आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से लिख दिया है। तो मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर हो या फिर मुतकल्लिम वाहिद मुअन्नस हो, तो उसके लिए कौन सी ज़मीर आती है? या, जिसका तर्जुमा है मेरा, यानी मुझे अपनी, मेरी कोई चीज़ है, मुझे कहना हो कि मेरा। अब मैं कौन हूँ? मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो अगर मुझे अपने बारे में कहना है मेरा, तो मैं वहाँ पर क्या लेकर आऊँगी? या को लेकर आऊँगी। तो मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर हो या फिर मुतकल्लिम वाहिद मुअन्नस, उसके लिए कौन सी ज़मीर आती है? या की ज़मीर आती है, या। अब देखते हैं मुतकल्लिम मुसन्ना जमा की ज़मीर, यानी कि
متکلم مثنیٰ کی بھی ایک ہی ضمیر ہے اور متکلم جمع کی بھی وہی سیم ضمیر ہے. تو یہاں پر متکلم مثنیٰ جمع کی جو ضمیر ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, الگ ضمیر نہیں ہے, ایک ہی ہے دونوں کی, اور وہ ہے نا. نا نا کا مطلب ہے ہمارا, ہمارا. جیسے کہ آپ نے قرآن کے اندر بھی پڑھا ہوگا نا, ربو نا یعنی کہ ہمارے رب. ربو یعنی رب, نا مطلب ہمارے. ٹھیک ہے, ہمارے رب. تو یہ وہ جو وہاں پر نا آپ پڑھتے ہیں نا, وہ یہی نا ہے, ربو نا. ٹھیک ہے, تو ضمائر متصل میں متکلم کے لیے مثنیٰ جمع کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ نا, جس کا میننگ ہے ہمارا. جس کا میننگ کیا ہے؟ ہمارا. تو یہاں پر ہم نے متکلم کی بھی دونوں ضمیر پڑھی, یا اور نا. اب دیکھیں اسٹوڈینٹس, ہم پوری ٹیبل کو ریوائز کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں, غائب مذکر کی واحد کی کون سی ضمیر ہے؟ ہو. مثنیٰ کی کون سی ضمیر ہے؟ ہما. اور جمع کی کون سی ضمیر ہے؟ ہم. ہو, ہما, ہم. ہو کا مطلب اس کا, اس ایک مذکر کا. ہما ان دونوں مذکر کا. ہم ان سب مذکر کا. اب یہاں پر غائب مؤنث کے لیے کون سی ضمیر ہے؟ واحد کے لیے ہے ہا, یعنی اس ایک مؤنث کا. مثنیٰ کے لیے ہے ہما, یعنی ان دونوں مؤنث کا. اور جمع کے لیے ہے ہننا, یعنی ان سب مؤنث کا. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا. اسی طرح حاضر مذکر کی واحد کی کون سی ضمیر ہے؟ کا, یعنی کہ تیرا. مثنیٰ میں ہے کما, یعنی تم دونوں کا, تم دونوں مذکر کا. حاضر مذکر مثنیٰ کے لیے کون سی ضمیر ہے؟ کما, تم دونوں مذکر کا. اور حاضر مذکر جمع کے لیے ہے کم, تم سب مذکر کا. اسی طرح حاضر مؤنث میں واحد کی کون سی ضمیر ہے؟ کی, یعنی تو ایک مؤنث کا, تو ایک مؤنث کا, یا پھر تیرا. ٹھیک ہے. اور حاضر مؤنث مثنیٰ کی کون سی ضمیر ہے؟ کما, کما, تم دونوں مؤنث کا, تم دونوں مؤنث کا. اور حاضر مؤنث جمع کی کون سی ضمیر ہے؟ کننا, کننا, تم سب مؤنث کا, تم سب مؤنث کا. تو کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یہ ہوئی حاضر کی ضمائر. اب یہاں پر متکلم کی دیکھتے ہیں. متکلم کی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ضمیر ہے. مذکر اور مؤنث کے لیے متکلم کی ایک ہی ضمیر ہے. واحد میں متکلم کی کون سی ضمیر ہے؟ یا. یا دو طریقے سے آتا ہے, یہاں پر زبر بھی ہو سکتی ہے, یہاں پر سکون بھی ہو سکتا ہے. تو متکلم مذکر مؤنث واحد کے لیے کون سی ضمیر ہے؟ یا. اور متکلم مذکر مؤنث میں جمع اور مثنیٰ دونوں کے لیے کون سی ضمیر ہے؟ نا. تو یہاں پر یہ ہماری پوری ٹیبل مکمل ہوتی ہے الحمدللہ. ایک بار اور پڑھتے ہیں. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. تو اسٹوڈینٹس, جس طرح سے آپ نے ضمائر منفصل کی ٹیبل لرن کی تھی نا, بالکل ویسے ہی آپ کو یہ والی ٹیبل بھی لرن کرنی ہے. اور آپ کو ان سب ضمائر کو میننگ کے ساتھ لرن کرنا ہے. آپ کو ان کے میننگ بھی لرن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ضمیر کس کے لیے آتی ہے, کون سی ضمیر کس کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو آپ یہ ٹیبل پریکٹس کلاس میں لرن کر کے آئیے. انشاءاللہ میں اس کو سنوں گی, اور ہم پریکٹس کلاس میں قرآن کی آیتوں سے بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. وہاں پر ہم اس کو اور اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا, آپ کو اور اچھے سے یہ سب یاد ہو جائے گا. تو اس کی جو پریکٹس کلاس ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو مس نہیں کرنی ہے بالکل بھی. آپ کو ضرور آنا ہے اس پریکٹس کلاس میں. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے. تو اس لیے آپ سبھی اسٹوڈنٹس اس کو لرن کر کے ضرور آئیے, اور اس کو بھی اپنی کاپی کے اندر لکھ لیجئے. اس ٹیبل کو بھی اپنی کاپی کے اندر بنا لیجئے, اور وہاں پر لکھ لیجئے کہ یہ جو ہے ضمائر متصل حالت نصب جر والی ضمائر ہے. تو اس کو بھی وہاں پر آپ لکھ لیجئے. چلیے پھر اسٹوڈنٹس, ہم اپنی کلاس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ کلاس بھی سمجھ آئی ہوگی, اس کو بھی آپ کو اچھے سے لرن کرنا ہے. چلیے پھر ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.